अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर के अंदर हमने फ़ीमर बोन स्टडी करनी है। फ़ीमर बोन यानी जो हमारे पास ये थाई वाली बोन है, इसे हमने डिस्कस करना है। फ़ीमर या जो थाई बोन होती है, ये हमारे पास लॉन्गेस्ट और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होती है हमारी बॉडी की। इसके टू एंड्स होते हैं, एक इसका ये अपर एंड होता है और एक इसका ये लोअर एंड होता है। इसके अलावा इसका एक सेंटर में ये जो है, इसे कहते हैं शाफ्ट, इसलिए ये एक लॉन्ग बोन है। इसकी साइड डिटर्मिनेशन को अगर सबसे पहले डिस्कस करें तो ये जो बोन होती है, इसमें सबसे पहले हमने देखना है कि इसका अपर एंड कौन सा और लोअर एंड कौन सा। ठीक है, बोन को सबसे पहले आइडेंटिफाई करने का ये मेथड होता है कि उसके अपर एंड लोअर एंड को देखना है साइड डिटर्मिन करने के लिए। तो इसके अपर एंड हमें देखना चाहिए। अपर एंड के अंदर हमारे पास एक ये राउंडेड सा हेड होगा। हेड के नीचे हमारे पास ये नेक होती है। नेक के बाद जो सा हमारे पास यहाँ पे ना यहाँ पे एक ग्रेटर ट्रोकेंटर होता है और इसके पोस्टीरियर साइड पे हमारे पास लेसर ट्रोकेंटर। ठीक है, ग्रेटर एंड लेसर ट्रोकेंटर्स ये दो ऐसे एलिवेटेड से प्रोजेक्टेड पार्ट ये नज़र आ रहे होते हैं। तो अपर पार्ट के अंदर ये स्ट्रक्चर्स हमने देखने कि एक हमारे पास इसके अंदर हेड होता है, एक यहाँ पे हमारे पास नेक होगी और दो यहाँ पे ट्रोकेंटर्स होगी, हेड नेक और ये टू ट्रोकेंटर्स। इसके बाद अगर लोअर एंड से देखें कि लोअर एंड इसका कौन सा, तो लोअर एंड अपर एंड की निस्बत रिलेटिवली एक्सपेंडेड होता है, यानी वैसे काफ़ी ज़्यादा ना नीचे की तरफ एक्सपेंडेड है, वाइडली एक्सपेंडेड होता है। इसके अलावा अगर देखें तो हमारा जो हेड होता है ना फीमर का जो हेड होता है वो ऐसे मीडियल साइड पे डायरेक्ट करना है। ठीक है, फीमर का अगर साइड डिटर्मिनेशन करना है तो हमेशा इसका जो हेड होगा वो मीडियल साइड पे हमने डायरेक्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास हिप बोन होती है, हिप बोन के यहाँ पे जो है हमारे पास एसिटैबुलम होता है। ठीक है, तो एसिटैबुलम के साथ ये यहाँ पे हिप जॉइंट बनाता है। मैं वो डायग्राम आपको शो करती हूँ। जी, इस डायग्राम के अंदर हमें पता लग रहा है कि ये जो हमारे पास हेड ऑफ फीमर है, हेड ऑफ फीमर यहाँ पे जो एसिटैबुलम है, एसिटैबुलम के साथ एसिटैबुलर फोसा के अंदर यहाँ पे जो सा हिप जॉइंट बना है। ठीक है, तो हेड की जो डायरेक्शन है वो हमारे पास मीडियल साइड पे डायरेक्टेड होनी चाहिए। उसके बाद जो सा हमारे पास इसकी शाफ्ट की बात करते हैं, तो जो शाफ्ट है वो भी हमारे पास कन्वेक्स फॉरवर्ड होना चाहिए, यानी जो हमारे पास शाफ्ट का पार्ट कन्वेक्स है ना वो इंटीरियर साइड पे जो होना चाहिए। अभी कोई इस डायग्राम के अंदर ये थोड़ा सा ऐसे कन्वेक्स है। ठीक है, तो ये कन्वेक्स पार्ट जो सा ये इंटीरियर साइड पे होना चाहिए और जो थोड़ा सा कनकेव रिलेटिवली है इंटीरियर साइड की निस्बत, जो थोड़ा सा कनकेव है वो हमारे पास पोस्टीरियर साइड पे हम काट देंगे। ठीक है, तो इस डायग्राम के अंदर हमने ऐसे करके जो है इस बोन को एडजस्ट करना है कि हमारे पास वो तीनों पॉइंट्स कंप्लीट होने चाहिए। एक तो हमारे पास अपर पार्ट के अंदर हेड होना चाहिए, नेक होनी चाहिए और यहाँ पे टू ट्रोकेंटर्स हमने जो देखे थे। लोअर पार्ट हमने कहा था वो एक्सपेंडेड होगा। उसके बाद जो से हम देखेंगे इसकी मीडियल साइड कौन सी है, लेटरल साइड कौन सी है। तो मीडियल एंड लेटरल साइड डिस्कस करने के लिए हमने वही कहना है कि जो हमारे पास हेड होता है वो हमने मीडियल साइड पे डायरेक्ट करना है। ठीक है, क्योंकि ताकि यहाँ पे जो एसिटैबुलर फोसा है हिप जॉइंट का, हिप बोन का, वहाँ पे जो है ये हिप जॉइंट बन सके। उसके बाद हमने देखना है कि इंटीरियर और पोस्टीरियर साइड हमने कैसे करनी है। तो जो इंटीरियर साइड होती है वो रिलेटिवली हमने कहा कि इंटीरियर साइड जो है वो थोड़ी सी कन्वेक्स होगी एज़ कम्पेयर टू पोस्टीरियर साइड। ठीक है, शाफ्ट के जो इंटीरियर साइड है वैसे कन्वेक्स होती है पोस्टीरियर साइड की निस्बत। इसके अलावा हम ये भी देख सकते हैं कि जो हमारे पास ये फीमर होती है ना, फीमर के लोअर एंड पे जो है ना पोस्टीरियर साइड पे ऐसे करके ना यहाँ पे एक प्लेन सी सरफेस होती है, इसके नीचे यहाँ पे एक फोसा विजिबल होता है। ठीक है, उससे आगे जाके हम डिस्कस करते हैं। अब इसके फीचर्स डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हेड के फीचर्स डिस्कस करते हैं। हेड यानी ये जो अपर पार्ट है हमारे पास, इसके फीचर्स में सबसे पहले तो हमने ये कहना है कि ये जो है ना वो एक राउंडेड सा होता है, आलमोस्ट मोर देन अ स्फेयर, यानी पूरा सर्कल नहीं आता लेकिन मोर देन अ स्फेयर जो है ना ये हमारे पास ऐसे राउंडेड सा स्ट्रक्चर होता है। इसके अलावा जो हेड होता है, हेड के अंदर जो है ना हमारे पास एक पिट हमें नज़र आती है। ये एक छोटी सी यहाँ पे डिप्रेशन नज़र आ रहा है, इससे कहते हैं पिट। ये बेसिकली यहाँ पे ना लिगामेंट अटैच करती है। इस पिट को हमने देखना है। उसके अलावा इस पिट का नेम हमारे पास होता है फोबिया। उसके बाद आ जाती है हेड के बाद नेक। जो नेक होती है वो नेक काफ़ी ज़्यादा जो है हमारे पास हेड से ऐसे डाउनवर्ड इसने डिसेंड कर रहे होना है। और ये जो नेक है हमारे पास ये बेसिकली ना नेक जो है वो शाफ्ट के साथ जो है ना हेड को कनेक्ट कर रही होती है, यानी जो हमारे पास हेड है और ये नीचे हमारे पास शाफ्ट है बोन का। तो जो नेक होती है वो हमारे पास हेड ऑफ फीमर बोन को शाफ्ट के साथ कनेक्ट कर रही होती है। अब ये जो नेक होती है ना, नेक के हमारे पास ना टू बॉर्डर्स होते हैं, एक तो इसका अपर बॉर्डर होता है, एक इसका लोअर बॉर्डर होता है। इसके अलावा हमारे पास इसकी टू सर्फेसिस होती हैं। जो इसका अपर बॉर्डर होता है यानी जो ये वाला बॉर्डर है, ये रिलेटिवली थोड़ा सा कनकेव होता है। ठीक है, यहाँ पे नज़र भी आ रहा है कि थोड़ा सा कनकेव है, हॉरिजॉन्टल टाइप है। इसकी जो सर्फेसिस होती हैं, एक ही इसकी इंटीरियर सर्फेस है और एक इसकी जो से वो पीछे वाली साइड पे इसकी पोस्टीरियर सर्फेस होगी। ठीक है, ये वाली जो पार्ट है ये इसकी टू सर्फेसिस होती हैं। अब जो हमारे पास इसका इसकी जो इंटीरियर सरफेस है ना,
शाफ्ट नेक की जो इंटीरियर सरफेस है ये हमारे पास शाफ्ट के साथ मिलती है एक स्पेसिफिक लाइन के ऊपर। उस लाइन को हम कहते हैं इंटरट्रोकेंटेरिक लाइन। ये जो लाइन यहाँ पे नज़र आ रही है ना, इस लाइन को हम कहते हैं इंटरट्रोकेंटेरिक लाइन, क्योंकि ये जो लाइन है ये हमारे पास दोनों ट्रोकेंटर्स, यहाँ पे लेस ग्रेटर ट्रोकेंटर और नीचे वाली साइड पे जाके ना ऐसे हमारे पास लेसर ट्रोकेंटर हमें नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ग्रेटर एंड लेसर ट्रोकेंटर के दरमियान यहाँ पे इंटीरियर साइड ऑफ बोन पे जो लाइन होती है उसे हम कहते हैं इंटरट्रोकेंटेरिक लाइन। अब नेक जोन से वो हमारे पास कहाँ तक एक्सटेंड कर रही है, नेक जोन से ना इंटीरियर साइड पे ये इंटरट्रोकेंटेरिक लाइन तक एक्सटेंड कर रही होती है। और पोस्टीरियर साइड पे अगर देखें तो जो नेक की पोस्टीरियर सरफेस होती है, यानी जो ये वाली सरफेस है, ये हमारे पास शाफ्ट पे यहाँ पे एक लाइन है, वहाँ तक जो से एक्सटेंड कर रही होती है। इस लाइन को हम कहते हैं इंटरट्रोकेंटेरिक क्रेस्ट। जो क्रेस्ट है यानी जो एक एलिवेटेड रिज होती है, एलिवेटेड से एक लाइन है, ये यहाँ भी दोनों ट्रोकेंटर्स के दरमियान एक्सटेंड कर रही होती है। ये ऊपर ग्रेटर ट्रोकेंटर और ये नीचे लेसर ट्रोकेंटर। इन दोनों ट्रोकेंटर्स के दरमियान यहाँ पे जो लाइन है ना, इससे हम कहते हैं इंटरट्रोकेंटेरिक क्रेस्ट। ये हमारे पास टोटल नेक के फीचर्स थे और इसकी सर्फेसिस और इसकी बॉर्डर्स और एक्सटेंड थे इसकी। इसके बाद आ जाता है हमारे पास ग्रेटर ट्रोकेंटर और लेसर ट्रोकेंटर। जो हमारे पास ग्रेटर ट्रोकेंटर है ना, ग्रेटर ट्रोकेंटर ये जो ऊपर वाला पार्ट हमें ये जो एलिवेटेड सा बल्जिंग सी नज़र आ रही है ऊपर, इसे हम कहते हैं ग्रेटर ट्रोकेंटर, दिस वन। अभी जो ग्रेटर ट्रोकेंटर होता है, ग्रेटर ट्रोकेंटर के जो से हमारे पास एक तो इसका एपिक्स होता है, इसके अलावा हमारे पास ना इसकी सर्फेसिस होती हैं। एक इसकी एंटीरियर सरफेस होगी, एक मीडियल एंड एक इसकी लेटरल सरफेस होगी, वो हम डिस्कस करते हैं। जो इसका ऊपर वाला पार्ट होता है यानी जो हमारे पास इसका अपर बॉर्डर होता है, उससे अगर हम मार्क करें तो ये इसका अपर बॉर्डर है। अपर बॉर्डर के ऊपर हमें जो है ना एक ऐसे करके ना इसका एपिक्स नज़र आ रहा है, ठीक है। ये जो इसका पॉइंट है अपर बॉर्डर पे, इसे हम कहते हैं एपिक्स। ऐसे करके भी नज़र आ रहा है कि जो हमारे पास स्पीरियर बॉर्डर है ग्रेटर ट्रोकेंटर का, स्पीरियर बॉर्डर ऑफ ग्रेटर ट्रोकेंटर के ऊपर यहाँ पे इसका एपिक्स प्रेजेंट है। इसके अलावा जो इसकी तीन सर्फेसेस होती हैं, एक इसकी इंटीरियर सरफेस होती है। इंटीरियर सरफेस को अगर सबसे पहले देखें तो यहाँ पे जो सा हमारे पास ये वाला जो पार्ट है, ये इसकी इंटीरियर सरफेस ऑफ ग्रेटर ट्रोकेंटर है। इसके अलावा हमारे पास इसकी लेटरल सरफेस ऑफ ग्रेटर ट्रोकेंटर होता है। ये वाली जो सरफेस है लेटरल साइड पे, ये लेटरल सरफेस ऑफ ग्रेटर ट्रोकेंटर है। और एक हमारे पास मीडियल सरफेस ऑफ ग्रेटर ट्रोकेंटर होती है, जो यहाँ पे मीडियल साइड पे ये वाली जो सरफेस है। मीडियल सरफेस ऑफ ग्रेटर ट्रोकेंटर के नीचे यहाँ पे करके ना हमें एक फोसा नज़र आ रहा है छोटा सा, यानी जो मीडियल सरफेस ऑफ ग्रेटर ट्रोकेंटर ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पे एक छोटा सा डिप्रेशन नीचे नज़र आ रहा है। इस फोसा को कहते हैं ट्रोकेंटेरिक फोसा। यहाँ पे वो ट्रोकेंटेरिक एनास्टोमोसिस बनता है, ठीक है। चार वैसेस वो आती हैं, सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरीज, इन्फीरियर ग्लूटियल आर्टरीज वगैरह आके, लेटरल एंड मीडियल सर्कमफ्लेक्स वेसल्स वगैरह आके यहाँ पे जो ट्रोकेंटेरिक फोसा है, यहाँ पे हमारे पास ट्रोकेंटेरिक एनास्टोमोसिस बनाती हैं। तो ये हमारे पास टोटल ग्रेटर ट्रोकेंटर के थे। अगर हम जो है ना लेसर ट्रोकेंटर की बात करें तो लेसर ट्रोकेंटर बस हमारे पास यहाँ पे एक छोटे से प्रोमिनेंस जो यहाँ पे नज़र आ रहे हैं ना, इससे कहते हैं लेसर ट्रोकेंटर। ग्रेटर एंड लेसर ट्रोकेंटर के दरमियान यहाँ पे जो एक एलिवेटेड सी लाइन है, जो एक रिज है, इसे हम कहते हैं इंटरट्रोकेंटेरिक क्रेस्ट, जो पोस्टीरियर साइड पे प्रेजेंट होती है। और इंटीरियर साइड पे अगर हम देखें तो ग्रेटर ट्रोकेंटर और लेसर ट्रोकेंटर के दरमियान यहाँ पे जो एक लाइन लगी हुई है, एक लाइन एक्सटेंड कर रही है, इसे हम कहते हैं इंटरट्रोकेंटेरिक लाइन। तो ये चीज़ हमने याद रखनी है कि एंटीरियर साइड ऑफ फीमर के ऊपर हमारे पास इंटरट्रोकेंटेरिक लाइन होती है और पोस्टीरियर साइड ऑफ फीमर के ऊपर इंटरट्रोकेंटेरिक क्रेस्ट होती है।